गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 5 सर्वनाम पढ़ेंगे। रोहित ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज मेरे मित्र को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी ओर से बधाई देनी है। उपरोक्त वाक्य एक सीधा और सादा वाक्य है। अर्थ स्पष्ट है। यदि इस वाक्य को निम्नलिखित ढंग से लिखा जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? मेरे साथ साथ पढ़ना, उंगली रखना और समझना, क्योंकि ये चीज़ें आपके पढ़ चुके हैं। लॉकडाउन में हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हम अब वापस इसको रिपीट कर रहे हैं। रोहित की पत्नी से कहा। रोहित के मित्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रोहित की ओर से बधाई देगा। इस नए वाक्य में रोहित का शब्द 6 बार आया। कितनी बार आया? 6 बार। शब्द के बार बार आने के अतिरिक्त अर्थ भी उलझ गया और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले वाक्य में अपनी, मुझे, मेरे, उसके आदि शब्द रोहित तथा उसके मित्र के स्थान पर प्रयुक्त हुए। ये शब्द ही सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। या आपका क्वेश्चन आ सकता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपको ये लिखना है। या सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सर्वनाम शब्दों का अर्थ केवल संदर्भ से ही प्राप्त हो सकता है। प्रयुक्त उदाहरण में आपने देखा कि सबसे पहले रोहित संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि रोहित संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तो हम वाक्य के में प्रयुक्त अपनी, मुझे, मेरे और उसके सर्वनाम शब्दों का अर्थ न समझ पाते। रोहित शब्द के एक बार प्रयुक्त हो जाने के कारण यह स्पष्ट हो गया है कि ये सर्वनाम किसी संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर एक बार संज्ञा हो गई है, उसके बाद में जो भी हमारे ये शब्द आते हैं ना, मुझे, मेरे, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों में मैं, तुम, वह आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वे बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द किसी मानव के लिए प्रयुक्त हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम आज विद्यालय नहीं गए, देखो वो आ गया। कहने वाला, लिखने वाला और सुनने वाले, पढ़ने वाले तथा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता और विषय की दृष्टि से पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम, मेरी पुस्तक मुझे दे दो, मुझे पत्र लिखना है, मैं कल आगरा जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में मेरी, मुझे और मैं सर्वनाम बोलने वाले स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अतः ये सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है, यानी खुद के लिए। फिर बोलने या लिखने वाला जब सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है तो ऐसे सर्वनाम शब्द उत्तम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमारा, हमें आदि। फिर मध्यम पुरुष, तुम खड़े क्यों हो, तुम्हारा पत्र आया, आप कब आए। उपरोक्त वाक्य में तुम, तुम्हारा और आप सर्वनाम सुनने वाले, श्रोता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ये सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। जैसे तुम, तुझको, तुम्हें, आप, कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष, बीच वाले। फिर अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारे बीच में नहीं है, वह बाजार जा रहे हैं। अब कौन जा रहा है? तीसरा पुरुष, वे तो कल ही आएंगे, उन्होंने खाना खा लिया। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त वह, वे तथा उन्होंने सर्वनाम का प्रयोग बोलने, लिखने तथा
लिखने वाले किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बोलने या लिखने वाले स्वयं अपने आप को तथा पढ़ने या सुनने वालों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब किसी सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह, वे, यह, ये, जो आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम सर्वनाम बहुवचन है, पर कई बार इसका एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़े बड़े लोग, संपादक, अधिकारी तथा स्वामी अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा आदेश है कि सभी कर्मचारी कल 1 घंटा पहले आए। बड़प्पन को प्रदर्शित करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। हम ध्यान लगाने जा रहे हैं। किसका ध्यान? बड़प्पन के लिए, इसलिए ये ध्यान रखोगे। कभी कभी अभिमान या क्रोध के वश में भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। हम कौन है शायद तुम ये नहीं जानते, हमसे उलझने की कोशिश मत करना। ये डायलॉग लगा रहे हैं, देखो। फिर एक ये और वे बहुवचन सर्वनाम है, परंतु बड़े और आदरणीय स्त्री पुरुषों के लिए यह वह के स्थान पर ये और वे का प्रयोग किया जाता है, ये सम्मान आदर दिखाने के लिए। वह महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, हम ऐसे नहीं कह सकते। वे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ये अभी अभी इस पद पर नियुक्त हुए हैं। यह अभी अभी नियुक्त नहीं हुआ है ना, ये। फिर बहुवचन आप शब्द का प्रयोग भी आदर दिखाने के लिए एक वचन के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप तो पूजनीय हैं, या तू पूजनीय नहीं हो सकता, या तुम पूजनीय नहीं हो सकते, आप तो पूजनीय हैं, आदर सूचक। फिर आपका ही इंतजार कर रहे थे, तेरा इंतजार कर रहे थे, या तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार हो रहा था। तुम और तुम दोनों ही संस्कृत शब्द त्वम से बिगड़ कर बने हैं। दोनों के अर्थ समान है पर भाव भिन्न हो गए हैं। तुम सामान्य श्रोता के लिए आता है, पर तू सर्वनाम में तिरस्कार तथा दूसरे को छोटा समझने का भाव छिपा है तू में। तू ओछा शब्द होता है, इसको अच्छा नहीं लगता बोलने में। पढ़े लिखे सभ्य लोग आपसी बोलचाल में भी तू का प्रयोग नहीं करते। सामान्यतः तुम या आप ही कहते हैं, परंतु कभी कभी अत्यंत स्नेह तथा घनिष्ठता प्रकट करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को दोनों प्रकार के प्रयोग हैं। जैसे अरे मित्र, तू यहाँ क्यों खड़ा है, तू यहाँ वहाँ मत देख, काम खत्म कर, तिरस्कार। ऐसे बोले, तू यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, काम खत्म कर। फिर बेटे तू चला जाता तो मेरा मन नहीं लगता है, पिताजी बोले। ईश्वर तू ही मेरी रक्षा करे, ये देखो। फिर निश्चयवाचक, यानी कोई चीज़ का निश्चित होना होता है इसमें। वाक्यों के प्रयुक्त उसी को वह तथा उसी के सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखो। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वह, वे, उसी आदि। यह सर्वनाम समीप की वस्तु, स्थान तथा या व्यक्ति का और वह दूर की वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराते हैं। यह तो नज़दीक की वस्तु के लिए और दूर की वस्तु के लिए वह। इस सर्वनाम को संकेत या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। ये भी अंडरलाइन कर लो, इसका भी पता होना चाहिए कि भाई इसको और क्या क्या उपनाम है इसके। सामने जो पुस्तक रखी है यह वह मेरी है, विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। सामने जो बैठा है उसी ने पुस्तक चुराई है, यह वह है, दूर है इसलिए, यह नज़दीक है इसलिए, और उसी ने पुस्तक चुराई है, जो सामने बैठा है उसी ने। अनिश्चय, यानी किसी चीज़ का हमको पता नहीं होता है। अब देखो, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम कौन, किसी तथा कोई सर्वनाम के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चितता बनी रहती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन आदि। शायद दरवाजे पर कोई होगा, कोई भी हो सकता है। रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ भी खा सकते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते,
ये भी सही है, किसी को कुछ नहीं कह सकते हम। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछते हैं। देखो, वाक्यों में आए, कहाँ, क्या, कौन सर्वनाम प्रश्नवाचक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे परिभाषा, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में क्या गिरा, कुछ भी हो सकता है। मुझे किसने पुकारा, कोई भी पुकार सकता है। प्रश्न पूछ रहा है, मुझे किसने पुकारा। फिर संबंधवाचक, वाक्यों में जिसमें जिसने, उसे, जो, वही तथा उस, जिसका, उसे शब्द दो अलग अलग बातों को संबंध प्रकट करते हैं अथवा ये प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। परिभाषा, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, यानी निज मन खुद का। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वयं, अपने आप तथा खुद शब्द निज के लिए, स्व के लिए होते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्व अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप अपने आप, स्वयं, निज, स्वतः आदि। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप हो गया। मैं स्वयं ही आ जाऊंगा, ये भी अपना आप हो गया। मैं आप ही पढ़ लूँगा, मैं अपना आप ही पढ़ लूँगा, ये भी खुद के लिए हो गया। अब देखो सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मैं शब्द, कर्ता मैं और मैंने, एक वचन में और बहुवचन में हम और हमने। कर्म में मुझको, मुझे और हमको, बहुवचन में हमको और हमें। करण मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझको, मेरे लिए एक और मुझे, एक वचन में, और ये बहुवचन में है, हमको, हमारे लिए और हमें। अपादान में मुझसे और हमसे। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी और मेरे, हमारा, हमारी, हमारा। अधिकरण में मुझ पर, और इसमें होगा बहुवचन में हम में, हम पर। फिर है पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, तू शब्द में करता, तू, तूने, तुमने, तुम्हारी, ये सब खुद पढ़ोगे। कारक एक वचन बहुवचन, कारक एक वचन बहुवचन। आदर्श सूचक में क्या होता है पुरुषवाचक में। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई शब्द कैसे होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम वह कैसे, ये खुद पढ़ोगे ताकि आपको अच्छे से ज्ञान होगा। इतना लंबा वीडियो बनता नहीं है, फिर अच्छा नहीं लगता। सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है ये पढ़ोगे। संबंधवाचक में क्या होता है ये आप खुद करोगे, पढ़ोगे इसको। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित बताना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यहाँ से यहाँ तक इसके भेद आ जाएंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग, पुरुषवाचक, इसका उदाहरण, ये यहाँ तक लिखोगे। फिर एक उदाहरण एग्जाम्पल देना है आपको। नहीं, यहाँ से लिखना है, ये परिभाषा लिखना है ना। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक की परिभाषा, फिर एक एग्जाम्पल लिखना इसका, एक ही। फिर है दूसरा निश्चयवाचक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक करोगे और एक एग्जाम्पल लिख लेना। फिर इसका अनिश्चयवाचक, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक और एक लिख लेना। फिर ये प्रश्नवाचक, यहाँ से यहाँ तक और एक लिख लेना। फिर संबंधवाचक, संबंधवाचक यहाँ से यहाँ तक और एक एग्जाम्पल लिख लेना। फिर है निजवाचक, यहाँ से यहाँ तक और एक एग्जाम्पल लिख लेना। हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और उसका उदाहरण लिखिए। ये पुरुषवाचक है। अब ये पुरुषवाचक के भेद, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, 1 2 3, और क्या लिखना है, एक एक उदाहरण। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है उसका एक ही एग्जाम्पल दे देना। फिर है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का एक उदाहरण। फिर अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का एक उदाहरण। ये ओके, तीनों पुरुष और तीनों पुरुष के उदाहरण।
फिर निम्नलिखित वाक्यों का प्रयुक्त सर्वनाम शब्द में रेखांकित कीजिए और रिक्त स्थान पर इनके भेद लिखिए। शायद बाहर कोई सो रहा है। अनिश्चित, तुम चलो, कोई देख लेगा। अनिश्चित, ये खुद को करना है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द की अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य को पुनः लिखिए। मेरे हाथ में कौन है? मेरे हाथ में क्या है? तुम का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ये खुद करोगे, सही लिखना है इसको, है ना। तुम का नाम थोड़ी ना होता है, तुम्हारा नाम होता है, वो खुद करोगे। निम्नलिखित वाक्यों के उचित सर्वनाम का भेद लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भेद दिया हुआ मैं पाठशाला मेरे घर के पास है। मेरी पाठशाला मेरे घर के पास है। यहाँ तू लिखा हुआ है तो तुम्हारा पड़ोसी कल मुझे मिला था। तू पड़ोसी कल मुझे मिला था थोड़ी ना होगा, तुम्हारा पड़ोसी कल मुझे मिला था। फिर है वह, मुझे उससे काम है, उसे बुला लाओ। फिर आपको प्रधानाध्यापक ने बुलाया। आप प्रधानाध्यापक ने बुलाया नहीं होगा, आपको प्रधानाध्यापक ने बुलाया है। ये कम्प्लीटली अपना चैप्टर ख़त्म है। आप इसको 10 बार पढ़ चुके हो। ये सब आपको वर्क करके वेडनेसडे को कॉपी चेक करवानी है। ओके, अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है। और ये खुद पढ़ोगे बाकी के ये बहुवचन एकवचन जो भी है कारक के प्रश्नवाचक में अच्छे से पढ़ के नोटबुक बुधवार को चेक करवानी है।